चराग दिल की जलो बड़ा अंधेरा है, सरकार ऐसी लो बड़ा अंधेरा है। क्या कहना है? सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, है मैं का करूं। 5 बरस को अब होने को आया, 5 बरस अब होने को आया, सपना भइले धूप छैया मैं का करूं, सपना भइले धूप छैया, क्योंकि हम लोग सिर्फ सपने में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं राशिद और आजमगढ़ की सरजमी पर मौजूद हूँ। सियासत का भी एक संगीत होता है और इसीलिए आज किस्सा कुर्सी का ये जो कारवां पहुंचा है, इसकी शुरुआत ही मैंने संगीत से की है। हरिहरपुर घराना यहाँ का बहुत मशहूर है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हरिहरपुर घराने से ही जुड़े हुए हैं और अजय मिश्रा जी अपनी पूरी टोली के साथ अगले काफी देर तक हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। अपने गीत संगीत से भी वो समा बांधेंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। प्रेम प्रकाश राय जी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राम आश्रय विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के नेता, आशुतोष द्विवेदी कांग्रेस के नेता और कमलेश यादव बीएसपी के नेता हमारे साथ में। कमलेश यादव जी मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत है। राम आश्रय विश्वकर्मा जी, ऐसा क्यों है कि आजमगढ़ की सरजमी पर ज्यादा राज आपने किया है? 10 विधानसभा सीटें हैं, 9 आपके कब्जे में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के एक संगीतकार को ये गाना पड़ रहा है कि जो पुलाव वाले दिन है वो करीब आ गए हैं और जनता के धोखा देने के दिन करीब आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे संगीतकार हो, चाहे साहित्यकार हो, या किसान हो, नौजवान हो, सभी, चाहे वकील हो, व्यापारी हो, सभी वर्गों का सम्मान बढ़ाया गया है, सभी के लिए काम किया गया है और योजनाएं चलाई गई हैं। बीएसपी ने भी यहाँ जमकर के राज किया है। आजमगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि चीनी मिल, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, 4 लेन सड़कें, पुल, ये सब अभी तक कागज पर हैं, जमीन पर नहीं उतरे? बहन जी ने जो काम किया है प्रदेश में वो पूरी जनता जानती है और बहन जी का जो विकास है वो आजमगढ़ की धरती पर भी विकास है। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत से विकास किए हैं जो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तमाम विकास हुआ आजमगढ़ की धरती पे। कहिए तो हम उस विकास को भी गिना सकते हैं। यूनिवर्सिटी बताइए मुझे, यूनिवर्सिटी तो इनकी भी सरकार में मांग किया गया। अब देखिए, अब आपका हाथ जो है इधर हो लिया, जब यूनिवर्सिटी की बात आई हाथ इधर हो लिया। देखिए, यहाँ बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी पर कम भरोसा आजमगढ़ की जनता को क्यों होता है? नहीं, कम भरोसा नहीं रहा है। 2009 के चुनाव में, पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, तो बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिली थी। 2014 में जो चुनाव हुआ है, इसमें भी हम 5 सीटों पर बढ़त पाए हैं, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। पूरे जनपद में 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है विगत चुनाव में। इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आजमगढ़ की जनता ने भाजपा को सहयोग नहीं किया। मैं माननीय सपा के नेताजी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जब बेटे के साथ आ रहे थे तो विकास को रोक करके और इतनी बड़ी जनता को मूर्ख क्यों बनाया गया? क्या जितना रेवेन्यू आजमगढ़ से ज्यादा है उसका कितना परसेंटेज जो है वो आजमगढ़ के डेवलपमेंट? क्या आजमगढ़ में भी इनकी बैसाखी ढूंढ रहे हैं आप सपा की? देखिए राशिद, बैसाखी का सवाल तो बाद में आता है। आपने जो मूलभूत अवधारणा का सवाल अभी खड़ा किया कि आजमगढ़ में इन दोनों दलों की सरकारें रही, 27 साल से आजमगढ़ बेहाल है, ठीक है। ऐसे में विकास का जो एजेंडा है, विकास के एजेंडे में पर्दे के आगे का एजेंडा और है, पर्दे के पीछे का एजेंडा और। रोड, सड़क, नाली, बिजली, इन सारे मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं। जो हमारी मूलभूत और मौलिक अधिकार शिक्षा है, उस पे किसी भी पार्टी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? मैं पथरूराम विश्वकर्मा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, पिछावर आयोग के अध्यक्ष जी से, कि आपने इसी नेहरू हाल में होली मिलन समारोह किया था जिसमें आपने ये कहा था कि पिछड़ी जात की दशा बहुत दयनीय है। आप पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष होते हुए आपने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़े वर्गों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। 27% का आरक्षण देकर के इनके लड़कों को नौकरी दी गई है। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जात की सुविधा दी गई है
और जवाब मिल गया, जवाब हो गया, आपके पास भी आ रहा हूँ, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। हाँ, मेरा सवाल सपा के जनप्रतिनिधि जी से है कि आजमगढ़ से ने 9 विधायक चुन करके इनको दिया। हम भी इस उम्मीद से दिए थे कि हम भी सैफई जैसा विकास यहाँ आजमगढ़ में पाए, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ पाए सैफई जैसे विकास के तरफ। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें ये बाद में आया कि नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ उच्च शिक्षा के लिए या शोध कार्य के लिए कहाँ जाएंगी? बाहर जाएंगे तो उनके अभिभावक नहीं जाने को तैयार। बिल्कुल ठीक सवाल है। हाँ, आजमगढ़ में जो महिला की सुरक्षा है, अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसमें एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उस पर कोई भी नेता उसके पास न पहुँचे और न उन्होंने कोई बात की। तो यहाँ के आजमगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा ही हो जाता है, कहीं पर भी चले जाइए। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में सुधारी जाती है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, कह रहे हैं कानून व्यवस्था? अरे यहाँ पर सब हंस रहे हैं, यहाँ पर सब हंस रहे हैं। जैसे मंत्री जी ने स्वास्थ्य की बात करी है, एम्बुलेंस की बात करी है। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में इन्हीं प्रत्याशी जीते थे। 10 किलोमीटर के बीच में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। अजय मिश्रा जी मुझे पुकार रहे हैं बार बार। हाँ मिश्रा जी, एक आजमगढ़ के ऊपर मैं खुद लिखा हूँ, लोग कहते हैं आतंकवाद, मगर आजमगढ़ में जो आता है वो चारों धाम का पुण्य पाता है। मेरा कहना है देशवा के कोना कोना हो देशवा के कोना कोना, अरे आजमगढ़ के शान बाटे हमरो जिला में भैया, अरे हमरो जिला में भैया बड़े बड़े धाम बाटे हमरो जिला में भैया, बड़े बड़े धाम बाटे हमरो जिला में भैया। सवाल यह पूछना हमको भारतीय जनता पार्टी से, कि 2.5 साल की आपकी सरकार रही है, आपने आप आजमगढ़ जनपद में आए, आपने आजमगढ़ के लिए किया क्या, और नोटबंदी से आपको मिला क्या? और आज भी बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम पे पैसा नहीं है। आजमगढ़ अतरौलिया में मंत्री जी जानते हैं, आजमगढ़ अतरौलिया में प्रिया सिंह का बलात्कार 8 साल की बच्ची का विकास केवल कागज में हुआ, जमीन पर कहीं विकास नहीं हुआ है। 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। प्राथमिक विद्यालयों में 5 महीने से किताब नहीं आई, बच्चा क्या पढ़ेगा? राशिद भाई, ये आजमगढ़ में आपने डिबेट कराई, तो मैं आजमगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहाँ सबकी सरकार रही है, यहाँ भाजपा के नेताजी से मैं जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के द्वारा यहाँ कोई बड़ा कार्य है, यह आजमगढ़ के लिए कोई बड़ा कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं की सुरक्षा किस सरकार में होनी चाहिए? सर, इधर से और इधर से एक आवाज ये आई कि आजमगढ़ को आतंकवाद के साथ में बदनाम कर दिया कुछ पार्टियों ने, और आपकी तरफ भी उंगली उठी है। नहीं, ऐसा कुछ हमारे तरफ से नहीं कभी आया है। अभी कभी निकली हुई बात तो उसका खंडन भी हो चुका है। कहीं से आजमगढ़ आतंकवाद ऐसा जोड़ना यह अनुचित है। आजमगढ़ को आतंकवाद से किसने जोड़ा और आतंकवाद के नाम के साथ बदनाम किस पार्टी ने किया? देखिए, आतंकवाद को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको जोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है। फिर से एक बार महिलाओं की तरफ। हाँ। ये समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, और दलों के लोगों को या और जो लोग हैं, आम जनता आई है, ये लोग उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये तो पहचानने से भी इनकार कर। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हमारे आजमगढ़ में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, और ये बताएं क्या सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार मोदी जी जो जुमले की बात करके नोटबंदी किए, आज वो हालत सुधरी नहीं, अब बेनामी संपत्ति की बात कर रहे हैं। नोटबंदी पे जवाब, नोटबंदी पे जवाब दीजिए। नोटबंदी से देश का क्या भला? नोटबंदी से देश का भला यह हुआ है कि देश का आम नागरिक बराबरी में आया है। आजमगढ़ की जनता है जिसने ये सवाल पूछा है, और यहाँ पर नेताजी हैं।
लेकिन यहाँ पर कैफी आजमी को फिर से इसलिए याद करना चाहूंगा क्योंकि कैफी आजमी ने ही कहा था, खरोखस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। और ये काफिला चलना चाहिए, विकास का काफिला। सत्ता का पत्ता यकीनन कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता, लेकिन विकास का काफिला आजमगढ़ से चले, ऐसा जनता भी चाहती है। नेताओं के वादे हैं, परखे जाएंगे, लेकिन आप इंतजार कीजिए कुछ दिनों का। जो भी यहाँ का रिजल्ट होगा लगातार हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। फिलहाल के लिए आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। गरीब की थाली में पुलाव दिखने लगे हैं, लगता है चुनाव करीब आ गया है। तो क्या है? रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी राजनीतिक शक्तियां हैं जो जानती है कि अगर लड़ाई नहीं हुई, समाजवादी लोग जिस रास्ते पर प्रदेश को लेके जा रहे हैं, यही नौजवानों को रोजगार। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन व्यतीत करना बहुत ही